मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और लास्ट ईयर हमने देखा था किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से डिफीट किया गया था दुश्मन को। एट द सेम टाइम जो नैरेटिव कंट्रोल की जंग थी उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया, चाहे वो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी क़यादत में एक पूरा वफ्द, एक पूरा डेलीगेट गया था अमेरिका और पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के नैरेटिव को जाकर उन्होंने दुनिया में बताया था। और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी हिना रबानी खर साहिबा जो है उनकी ये बात कि भाई हम नैरेटिव बताने नहीं आए, हम फैक्ट्स बताने के लिए आए हैं दुनिया को, और फिर वो दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया था। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर, इंफॉर्मेशन कंट्रोल के अंदर कैसा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, इसके साथ साथ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं, तो बहुत अच्छे अंदाज में समझते भी हैं मामलात को और आज हमें समझाएंगे भी। कायरा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ कहिए, कुछ कमेंट्स दीजिए 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का हक के। बहुत शुक्रिया जी आपका इस खास मौके पर मुझे इनवाइट करने का। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आए तो खुशी का लम्हा है। कौमों की जिंदगी में जब भी कोई फतूहात होती हैं तो वो फतह के दिन या फतह के वाक़यात जो होते हैं या मौके जो होते हैं उनको याद करते रहना चाहिए, ताकि बंदे को हौसला, कौम का हौसला बढ़ता है। और ये बड़ा ही अहम मौका था। इससे पहले अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान को बहुत सारे हमारे दुश्मन जो थे ईस्ट वेस्ट पे, कभी तालिबान का खतरा है, कभी ये बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बदाखलत है, कभी पाकिस्तान पे एक अटैक, कभी दूसरा अटैक, कभी पुलवामा का बहाना, कभी उससे पहले कोई और बहाने। तो पाकिस्तान पे हमले करने के वो बहाने ढूंढते रहे, और पाकिस्तान को वो जंगें जो पाकिस्तान की नहीं थी, आलम की थी अफगानिस्तान के अंदर, उनमें भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई कि जी पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क नहीं है, अमन नहीं चाहता खित्ते में। अब जब पाकिस्तान ने ये मौका आया तो पाकिस्तान की क़यादत ने, हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने और हिंदुस्तान के सामने ये बात रखी कि हमारा किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, और हम हर तरह की इंक्वायरी में, हर तरह के मामलात में आपसे ताउन पे तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान ताकत के जोन में हम पे चढ़ दौड़ा। उसने जो जो वाक़यात किए, पाकिस्तान ने उन वाक़यात का पहले बड़े तहम्मुल से मीडिया में जवाब दिया, ताउन के हवाले से जवाब दिया, और फिर अगर उन्होंने हम पे ड्रोन भेजे तो हमने ड्रोन का जवाब दिया, मिसाइल आए तो मिसाइलों का जवाब दिया, और जब उन्होंने हम पे दीगर हमला किया तो फिर पाकिस्तान की फिजाई अफवाज ने उनके तैयारों को, जो दुनिया जिसमें बड़ा जोम था उनको, और ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क, हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी फौज है, उसके पास हथियारों के भी बेशुमार ज़खायर हैं, ये बात दुरुस्त है। उसको बड़ा घमंड था कि उसके पास बहुत दुनिया की ताकतवर जो एयर फोर्स है, और उसको ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की फौज उससे छोटी जरूर है लेकिन तैयारी मौजूद है। पाकिस्तान के दोस्त उसके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान दिफा करना चाहता है। वो एटमी हथियार हो या मिसाइल हो या हमारा दीगर दिफाई तैयारियां हो, वो दिफाई नौयत की है, वो एग्रेसिव नहीं है। तो पाकिस्तान ने एक छोटा सा पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए न सिर्फ दुश्मन को शस्त्र किया बल्कि दुनिया को भी, और दुनिया ने पाकिस्तान का नैरेटिव माना। उसके बाद ये जो उसने सफारती ऑफेंसिव लॉन्च किया, जिसके जवाब में उनके तो बहुत सारे ग्रुप गए, पाकिस्तान का एक ग्रुप गया और उन्होंने दुनिया के सामने वो फैक्ट्स रखे बिलावल साहब की क़यादत में, जिसने दुनिया को बावर कराया कि हिंदुस्तान अग्रेसर है, और उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो मुसलसल इस कोशिश में है कि वो कोई और मुहिम जो कोई और तरीके से पाकिस्तान को अजीमत पहुंचाए। अब भी जब इस मौके पे कि दुनिया, ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई, खास तौर पे हमारा खिता, और पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदाराना रोल, बड़ा आला रोल अदा किया हमारी क़यादत ने, और उसके नतीजे में हम दुनिया की बड़ी ताकतों के सालिस के तौर पे, आप जरा गौर कीजिए, ईरान और सऊदी अरब बेशक वक्त आप पे एतबार करें,
अरब ममालिक और सऊदी अरब अच्छा, और अमेरिका के अंदर अभी ईरान थोड़ी देर आपने पहले मिनट्स वक्त कायरत साहब, आई एम श्योर आप तक पहुंचा होगा, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक करारदाद पाकिस्तान के हक में करारदाद थोड़ी आई। देर पहले पेश जी। की गई है कि भाई पाकिस्तान बड़ा काबिल एतबार है, तो डेफिनेटली ये तो खटकेगा इंडिया की नजर के अंदर। अच्छा ये कायरत, हिंदुस्तान को खटकता था। ये जो डेस्परेशन अभी हमें नजर आ रही है, स्पेशली ईरान और अमेरिका के मामले के अंदर, भाई ना आपका कोई लेना ना आपका कोई देना, लेकिन आपने एक आदत बना लिया, आदत ही बना लिया तुमने, तो मुनीर अपनी, मुझे वो याद आ जाता है। भारत जो है वो चाहता क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, क्या सिर्फ और सिर्फ वो हेट के ऊपर मोनेटाइज करना चाहता है पाकिस्तान के साथ? देखिए, हिंदुस्तान की क़यादत जो मौजूदा है, माजी में उन्होंने अपने सेकुलर व्यू को या सेकुलर फेस को काफी हद तक बचाने की कोशिश की, लेकिन ये जो मौजूदा क़यादत है ये तो खड़ी ही हिंदुआता के बेस पे है। हिंदुआता की बुनियाद पे जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं वो है ही नफरत का। इसी तरह है तालिबान का जो नैरेटिव वो भी नफरत का नैरेटिव, जो मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे खड़े होकर नैरेटिव बनेगा वो नफरत की बुनियाद पे बनेगा। और हिंदुस्तान और हिंदुआता के मानने वालों ने खास तौर पे कभी भी पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को तस्लीम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात में अपने दिफा को साबित किया। आज भी हम ये कहते हैं, अल्लाह ना करे, हम तो अपने लिए भी अमन चाहते हैं, हिंदुस्तान के लिए भी अमन चाहते हैं, दुनिया के लिए भी अमन चाहते हैं। साहब, इसी पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को सिर्फ लेके आना चाहता हूं, क्योंकि मई में हमने जो चीज़ देखी पिछले साल वो ये देखी कि ना सिर्फ फजूल बातें की गई हमारे लीडरशिप से रिलेटेड, बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री और पाकिस्तान के डिफेंस डिज़ाइन से भी नेट स्टेबलाइजेशन फोर्स है अब साउथ एशिया की दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। लेकिन इसका जो माइंड है, जो इंडिया का माइंड है, और जो इमेच्योर डिप्लोमेसी इसके ऊपर बैठ के इस फैक्ट्री को चला रही है, जो नफरत की बेस पे और कभी मजहब की बेस पे, कभी रंग की बेस पे चल रही है ये फैक्ट्री नफरत की, इसके इंफॉर्मेशन डिजाइन की तरफ जरा लेके जाएं। हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम देम? जिस तरह पाकिस्तान ने, मैंने अर्ज किया, हमारा दिफा, हमारी सियासत, हमारी सफारत, ये तीनों चीजें पाकिस्तान की खित्ते के अमन के लिए हैं, हम दुनिया के अमन में कंट्रीब्यूट करते हैं। यही रोल हमारे मीडिया का रहा। हमारे मीडिया ने, जब हिंदुस्तान ने हम पे अलगार कर दी और हमने जवाब दिए, इसके बावजूद हमने फतह हासिल कर ली, सारी दुनिया ने तस्लीम किया। अभी भी अमेरिकी सदर रोज उसका तज़किरा करते हैं, उस फतह का, और हम भी उसको बड़ी खुशी से अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होते, अकड़ते नहीं है। हमें बिल्कुल इस पे फख्र जरूर है, लेकिन अल्लाह के यहाँ शुक्र है, अकड़ नहीं है कि हमने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रोज उसके अपने मुल्क के अंदर, मैं पहले इस पे गुजारिश कर रहा हूँ कि मीडिया हमारा बहुत जिम्मेदार रहा। हमारे मीडिया ने, चंद एक लोगों ने थोड़ी सी जज्बातियत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाय एंड लार्ज मीडिया ने पाकिस्तान के उस अमन के पर्सपेक्टिव को, अपने बेहतर दिफा के हक को तस्लीम किया, उसको प्रोपेगेट किया, उसको दुनिया के सामने रखा, और पाकिस्तानी कौम का रवैया भी उसी से बना। हिंदुस्तान का अलविया यह है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुआता के सोच पे मबनी जो हुकूमत है वो नफरत पे खड़ी है, उसका मीडिया उसी को बाय कर रहा है, और अब वो रियासत को पूरी को उधर धकेल रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें हिंदुस्तान के अंदर वहाँ कम्युनल फाइट्स जो हैं वो रोज नजर आती हैं, और अब आपको बंगाल के इलेक्शन में भी नजर आया। तो हमारा मीडिया बहुत जिम्मेदाराना रोल अदा करता रहा। हिंदुस्तान ने तो हिस्टेरियाई कैफियत पैदा कर दी थी, और आज भी उनके मीडिया के दबाव और उनकी अपोजिशन के दबाव की वजह से हिंदुस्तानी क़यादत शदीद दबाव में है, और इस दबाव के बाद सबक तो उनको आ गया, लेकिन अल्लाह न करे वो किसी और मुहिम जोई की तरफ चले। अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आया तो हमारी अफवाज, हमारी दिफा बिल्कुल पहले भी तैयार थी, और अब हिंदुस्तान के अज़ाइम को सामने रखते हुए और बेहतर तैयार है। और अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए, अल्लाह न करे। हम हिंदुस्तान के लिए अमन चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ पीसफुली अपने मामला रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम दुनिया के अमन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि दुनिया में लोगों के मसाइल के हल की तरफ चीजें जाएं, या दिफा पे अखराजात ना हो।
आई होप ये भारतीय क़यादत को भी समझ आ जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कायरा साहब हमें Thank you. ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त ने जो है ना एनालिसिस दिया है सारी सिचुएशन के ऊपर, और ये बड़ा ज़रूरी भी था क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की क़यादत के अंदर जो हमारा डेलीगेशन गया था पूरी दुनिया में 2025 में, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसने दुनिया को साबित किया था, बावर कराया था कि भाई पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, उसके खिलाफ एग्रेशन किया गया और फिर वॉर मॉन्गरिंग जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से की जाती है। लेकिन वॉर मॉन्गर हो या फिर एग्रेशन दिखाने वाले, उनको जवाब तो फिर मिल ही गया था और फिर वो पूरी दुनिया ने देख भी लिया था।